काफी कुछ गड़बड़ थी, वो किस बारे में बात कर रहे थे मुझे नहीं पता। ये जो अब एक्शन हो रहा है, जैसे हम लोगों का ये जो कैंपेन चल रहा है ये, और दूसरा, और वो मोमेंटम पकड़ रहा है, तो देश भर में ये सारे जा रहे हैं, और खास तौर से मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है हमारे शोज को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और ये पीएमओ तक जा रहा है बहुत ठीक से कि लोगों का रिएक्शन क्या है, ये सब देख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कल जब गृह मंत्री ने पुणे में ये कहा कि औरंगजेब फैन क्लब बना करके उद्धव ठाकरे रह रहे हैं, और भ्रष्टाचार के जो सबसे बड़े सरगना हैं वो शरद पवार का उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया। इसके पहले अभी तक उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ था। उसके बाद से आज अनिल देशमुख आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि मेरे पास फडणवीस जी का मैसेज आया था कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का नाम ले लो दिशा सालियान के केस में। आप कितना ये सब करोगे? इसका प्रूफ क्या है? क्या करोगे आप क्या करोगे ये सब कह करके? आप कितना बरगला सकते हो? वो काम चलेगा नहीं। आपको लग रहा है कि गृह मंत्री का जो अब फ्रंटल अटैक हो रहा है, और जो संदेश उन्होंने पुणे में दे दिया, औरंगजेब फैन क्लब कह दिया, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना कह दिया, उससे मैसेज साफ हो गया था कि अब दोनों बाप बेटे की खैर नहीं है। और ये जो अभी तक बातें हो रही थी कि सीबीआई इस केस को दबा देगी, एसआईटी इस केस को दबा देगी, बहुत बड़ा कार्टेल है, ये सब जो डिबेट है उस पर विराम लग गया। अब ये बात सामने आने लगी साहब कि अब ये फ्रंटल लड़ाई होने जा रही है। अब सरकार इस मुद्दे पर कोई चुप बैठने वाली नहीं है, खासतौर से केंद्र सरकार। तो अब ये जो पैनिक बटन दबा है, तो अब वो पॉडकास्ट लेके आ गए, और इधर वो लड़की भी अपना पॉडकास्ट, जिसको मैंने कल दिया चक्रवर्ती के भी बारे में दिखाया था, और अभी दिशा सालियान, अभी अनिल देशमुख साहब आ गए कि उन्होंने मुझे इंप्लीकेट करने के लिए कहा था। तो ये सब आपको लग रहा है कि सबका इंपैक्ट हो रहा है, अब वो पैनिक में आ गए हैं, पैनिक बटन दब गया है। खाली अपने जो शिवसेना के जो हर किसी पार्टी का एक कैडर वोट होता है, वो उस कैडर वोट को संबोधित करने के लिए चैनल शुरू किया गया होगा, और उस चैनल में सबसे बड़ा मुद्दा तमाशा बन रहा है, क्योंकि चारों तरफ अब बात होने लगी है। औरंगजेब वाली जहां तक आपने बात कही, तो देखिए इन सब बातों से, मीडिया कवरेज से सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट से। फाइनली फर्क तब पड़ेगा जब सीबीआई सही धाराओं में केस दर्ज करेगी, और इधर मुंबई पुलिस की तरफ से, जो कि अब बीजेपी की गवर्नमेंट के हाथ में है, तो वो भी अब सही धाराओं में केस दर्ज करके, जैसा कि नीलेश ओझा जी ने कहा था कि उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, उस तरह से भी कोर्ट केस के हिसाब से करना चाहिए। अब तक हुआ ही नहीं है। तो ये जब तक सही धाराओं में केस दर्ज नहीं होता, इनको अरेस्ट नहीं किया जाता, तब तक आप भूल जाइए कि ये सारी बातें, मैं इन सब बातों को लेकर सीरियस नहीं होता हूं, क्योंकि ये कैडर को थामने का तरीका होता है, जो काफी हद तक लोग साफ साफ मैं बोलूंगा, मैं औरंगजेब को बोलूं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं, तो जो लोग इस्लाम के अगेंस्ट हैं बीजेपी में, उन लोगों का खून खौलता है, उस खून को खौलाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। बट जमीन पर आ जाओ तो ना, सच्चाई यह है कि सनातन को लागू करने की हिम्मत इनमें नहीं है। आरएसएस के जो व्यक्ति हैं मोहन भागवत जी, वो भी इस बात को लेकर डरते हैं कि मांसाहार बंद कैसे करें, उनके दिमाग में बहुत प्रश्न रहते हैं, और ये सही आधार है इस्लाम को रोकने का, जो कट्टरपंथ है, जो अतिवाद है, जिसको लेकर सलमान भी बहुत चिढ़ा हुआ है। आपको शायद ये बात नहीं मालूम होगी, सलमान खान जो है, अभी जो बॉलीवुड में जो वीगनिज्म को लेकर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी और एक ट्रेंड चल रहा है, जिसकी वजह से कई सारे लोग जो कि दाऊद के नीचे जो एक्टर्स है, जिनका नाम, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, कल जैसे आप पूछ रहे थे कि कल कितने एक्ट्रेसेस हैं, तो उनका नाम दिया है बाकायदा सुशांत ने, अभी कुछ और भी ऐड हो गए होंगे। तो ये सारे लोग के नाम जितने लोग के दिए हैं, इनकी जब पोल खुलनी शुरू हुई थी, जब मैंने वो पूरा पॉडकास्ट जो कैंडिड मीना में पढ़ा, फिर उसके बाद नीचे सारे लोगों की जानकारियां लिखी, अपने इंस्टाग्राम में एक्टर्स एक्ट्रेसेस का नाम अपलोड किया, उसके बाद जो हिलना डुलना शुरू हुआ है इन लोग का, परेशान हुआ है कि अभी तक तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था, अब एकदम से किसी ने पढ़ लिया, अपना छाप रहा है, और नरेंद्र मोदी को भी टैग कर रहा है, पीएम को भी टैग करता है, प्रेसिडेंट को टैग कर रहा है, सबको टैग करके नाम दिखा रहा है, तमाशा बन रहा है, क्रिकेटर्स का भी नाम आ रहा है। तो ऐसे में इनका जो नाम खराब हो रहा था, उस नाम को बचने के लिए, खराब होने से बचने के लिए, हर जगह जो वीगनिज्म के सब्जेक्ट पे आजकल एक ट्रेंड जैसा हो गया, तो उस पर आजकल ये सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस, और इनफैक्ट आदित्य ठाकरे, और अभी रिसेंट में ये जो लड़की है कल जिसका मैंने आपसे नाम लिया था, जैकलीन, ये दोनों अभी अभी वीगन कॉन्फ्रेंस में एक जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पे हर तरीके से मुमकिन हो सकता है अपने आप को फ्लॉन्ट करके
हर सब्जेक्ट पर आके कोशिश कर रहे हैं अपने आप को दिखाने की, अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कुछ हद तक उनका जो प्रोजेक्ट है वो बिक जाए, उनको कोई काम मिल जाए, जो कि होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और उसका कारण यह है कि इनकी पोल चारों तरफ खुली हुई है। जो कैडर वोट होगा, जो अंधभक्त होगा, वही इनको सपोर्ट करेगा। वरना सनातन प्रेमी कोई भी होगा, वो कभी भी ना देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट करेगा, ना इस वक्त अमित शाह की सुनने वाला है, ना आपके शिवसेना को, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी जो मान के चलिए कि अभी जो थोड़ा बहुत क्लीन चिट मिलने की चांसेस है, वो है इस वक्त इनको, एकनाथ शिंदे को, क्योंकि अभी तक इनके ऊपर कुछ गलत कर्मों का हिसाब बना नहीं है, सिर्फ इसलिए। अदरवाइज अगर जिस दिन हमारे यहाँ पे कोविड से रिलेटेड पेशेंट्स अभी भी जो मरने शुरू होंगे, उसमें इनका भी आएगा फिर नाम, कि ही बीइंग द चीफ मिनिस्टर, इनके समय के उसमें भी कुछ डेथ्स हो रही हैं। अदरवाइज सबसे बड़ा मुद्दा तो अपने ही मराठी समाज के लोगों को जो वैक्सीन दे देकर इन लोगों ने इतना तकलीफ दिया है, उसके बाद आप क्या समझते हो, कौन व्यक्ति ये देखेगा कि हमें लॉकडाउन के समय में बंद किया था तुमने, हमारे रोजगार चले गए थे, दुकानें नहीं खुल रही थी, काम नहीं मिल रहा था, घर में पड़े हुए थे, और तुम लोग को अब जब उस समय में ये सुनेंगे कि लॉकडाउन के समय में तुम पार्टी कर रहे थे, सुना है तुम छोटे छोटे बच्चों का शोषण करने के लिए संजय गांधी नेशनल पार्क में जाते थे, एनजीओ के उसमें, स्मिता पारिक के, ये सुनने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें जब कोई देखेगा, इनके कार्यकर्ता में भी तो मरे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि इनके कार्यकर्ता में बीमार नहीं पड़ रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स में मरा नहीं है। कई सारे लोग कोविड के वैक्सीनेशन का शिकार होकर तबियत खराब पड़ी है, किसी को साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, किसी को एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं, कोई मर चुका है, ये सारे लोग कैसे भूल जाएंगे। उसके बावजूद अगर कैडर का वोट ऐसा है, या इनके पॉलिटिक्स में ऐसी राजनीति में है कि जहां पे एक कार्यकर्ता के मरने पर या एक कार्यकर्ता के घर के अंदर कोई परिवार में कोई बीमार हो जाता है, तो नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता, या उद्धव ठाकरे को फर्क नहीं पड़ता, या राज ठाकरे को फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये हमारे शरद पवार को फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी राजनीति करनी है तो फिर कैडर का कोई मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है, फिर सनातन ही सब कुछ है। मैं तो अभी कह रहा हूं, मैं तो बार बार वही कह रहा हूँ, इलेक्शन आ रहा है, मुझे इलेक्शन लड़ना है, मैं तो एक पैसा खर्च नहीं कर पाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ सनातन की ताकत क्या है। 10,000 रुपए डिपॉजिट देने हैं मुझे एमएलए के इलेक्शन के लिए, वो भी मेरा दोस्त मेरे लिए फंड कर रहा है। तो ऐसे में अगर मेरे लिए कोई मदद कर रहा है तो वो मेरा एक दोस्त है जो कि उत्तर प्रदेश से है, यहाँ से है नहीं, हम कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, इसलिए। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।